जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जबरदस्त प्रहार, जबरदस्त जवाबी कार्रवाई और 9 ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया। आखिर अब क्या होगा, आखिर अब पाकिस्तान क्या करेगा और विश्व इंटरनेशनल प्रेशर किस प्रकार का होगा। और अब बात करूंगा यदि युद्ध, या समझ सकते हो कि दोस्तों 1971 के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई भारत ने पाकिस्तान के ऊपर की है। रात 1:44 पर कहां पर हुई है, कैसे की है, इसके बारे में बात करेंगे। अब लड़ाई तो छिड़ गई समझ लो, और 71 के बाद लगभग 54 साल के बाद आप किस तरह लड़ोगे, सेना किस तरह लड़ेगी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या आदेश होंगे, वो किस तरह सपोर्ट करेंगे, और आम नागरिकों के लिए क्या प्रोटोकॉल होंगे, सब चीजों को आज मैं आपको युग चरण चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले एक खबर है, क्या एक्स सर्विस मैनों को लड़ना होगा? बिल्कुल दोस्तों, लड़ना होगा, सपोर्ट करना होगा। क्या आपकी पेंशन बंद हो जाएगी? क्या ऐसा लेटर है? क्यों इतने वॉलंटियर्स हैं वो बिल्कुल उतावले हो रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान पर कार्रवाई करो। भूतपूर्व सैनिक 25 लाख हैं इस देश में। यदि मैं चाहूं कुछ अस्वस्थ भी होंगे तो 10 से 15 लाख खड़े हैं अपनी सेना के साथ, खड़े हैं। वो फ्रंट लाइन पे न खड़े हो लेकिन सेकंड थर्ड लाइन पे खड़े हैं। और दोस्तों उन्होंने कहा है, भले हम इन्फेंट्री के साथ आगे न लड़ सकें, आरटी के साथ न लड़ सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह अपने भारतीय सेना की मदद के लिए खड़े। तो दोस्तों रात क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, आपने ये समझना है। रात आपने 1:44 पर, यानी आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। आगे क्या होने वाला ये हम बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर 1:44 पर लॉन्च होता है। उसमें एयर स्ट्राइक और ग्राउंड स्ट्राइक दोनों होती है। 9 जगह पे होती है। बहावलपुर होती है, मुरूद के होती है, गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बरनाला, सरजाल और महमूना पे होती है। और यहां पर हेडक्वार्टर्स हैं, लश्कर के हैं, जैश के हैं, और ये कुछ पीओके में हैं, कुछ पाकिस्तान में। आप इनकी तस्वीर देख सकते हो, आप इनका नक्शा देख सकते हो, जो कि मैं 9 आतंकी ठिकानों पर भारत का हवाई हमला हुआ है वहां पर। और दोस्तों सिंदूर यानी माता जो हमारी विधवाएं हुई हैं, उनका ये बदला लिया है। मॉनिटरिंग कर रहे थे लगातार भारत के प्रधानमंत्री, जाबाज प्रधानमंत्री, आप समझ सकते हो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। एनएसए डोवाल ने अमेरिका को हर चीज की खबर दे रहे थे। 5 देशों को बता दिया है, ब्रिटेन हो, रूस हो, अमेरिका हो, और आप समझो खाड़ी के कुछ देश हैं, कि हमने सिर्फ आतंकियों पर कार्रवाई की है, जिस पर पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान की सरकार घुटने पर है, पाकिस्तान आर्मी नहीं करना चाहती है, आर्मी उनको बढ़ावा दे रही है। चलो उनका काम हमने कर दिया, लेकिन रिटाइलेशन होगा या जवाबी कार्रवाई होगी तो बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। क्यों? भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, उसने अपना काम कर दिया और खड़े हैं, मोर्चे पर खड़े हैं। अब मोर्चे पर खड़े हैं, फ्रंट लाइन में तो सेना खड़ी है, और पीछे क्या खड़ी है, अब इसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं पीछे ले जाना चाहता हूं। आपने कुछ तस्वीरें रात की देखी होंगी, वहां के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया, रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया, क्या हम बदला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब बदला लीजिए, आप कहां बदला लोगे? यहां आतंकी ठिकाने नहीं है, यहां आम नागरिक है या सेना है। जहां भी आप डालोगे, एक डालोगे, आपको 100 जूते मारे जाएंगे, 100 ठिकाना बर्बाद किया जाएगा। आपने तो अपने बीवी बच्चे इंग्लैंड भेज दिए, नेताओं के बच्चे पलायन कर गए, सेना के अधिकारियों के बच्चे पलायन कर गए, भारत से कोई पलायन नहीं कर गया। भारत की जनता यहां पर है, भारत की सेना यहां पर है, भूतपूर्व सैनिक यहां पर है, आम जनता साथ देगी। और आम जनता किस तरह साथ देगी, आप ग्रैंड मास्टर सैफू जी का ये वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये वीडियो देखने के बाद एक खबर ही कि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने कहा है कि भूतपूर्व सैनिक जितने सेफ बन हैं, यहां उनको किसी प्रकार की रोग या बीमारी नहीं है, वो लड़ाई के लिए तैयार रहें। बिल्कुल हो सकता है हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ कहा गया है कि यदि इस तरह लड़ाई से कोई नानुकुर करता है तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है, पेंशन किसी की बंद नहीं होगी, हम आदेशों का पालन करेंगे। पेंशन हमारी देश से बड़ी नहीं है, देश सेवा से बड़ी नहीं, हमारे जज्बे से बड़ी नहीं। और इसी जज्बे को लेकर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं। वो वीडियो में सीधा है, जिसमें आप 1971 के एक योद्धा हैं, 75 वर्षीय कैप्टन अमरजीत कुमार ने भारतीय सेना में अपनी स्वैच्छिक सेवा पेशकश की है, और उन्होंने सेना प्रमुख को पत्र लिखा है। वहां पर आज तक संवाददाता जाता है, उन्होंने कहा है यानी सेना है ना, जवान को रिटायर्ड कर सकती है, जज्बे को नहीं। आज भी हमारे पास जज्बा है लड़ने का, बिल्कुल दोस्तों उन्होंने कहा है। और हमने सेना प्रमुख को चिट्ठी लिखी और वहां से उन्होंने कहा जवाब भी आया है, बोले हम आपके इस मोटिवेशन के लिए हम आपके ऋणी हैं। बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, वहां से स्पोक पर्सन किसी कर्नल साहब का उनके पास फोन आया था, और जैसा कि कहा गया है, हमें हुक्म दो, हम तैयार हैं पाकिस्तान को मटिया मेल करने के लिए। और जो पूर्व सैनिक हैं
हमारे जैसे जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो हम लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 1,03,000 हैं। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग उन सभी को लुक आफ्टर करती है, और वो सभी की हर जगह से मुझे टेलीफोन आने शुरू हुए कि हम चाहते हैं हम दोबारा से वर्दी पहने, हम दोबारा से पाकिस्तान को सबक सिखाएं। उसी के तहत मैं परसों ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला था J&K के, और उनको मैंने कहा कि हमारे पास में जो एक्स सर्विसमैन हैं वो ट्रेंड हैं, डिसिप्लिन हैं, और ऐसी फौज हमें कहाँ से मिलेगी। तो वो सब बोलते हैं हमने तो वर्दी चाहे छोड़ी है लेकिन कसम नहीं तोड़ी है, देश सर्वोपरि है। अगर पहले भी हमने खून अगर बहाया था, आज भी हम खून देने के लिए तैयार हैं, रिटायर होने के बाद में भी हम तैयार हैं। तो वो चिट्ठी मैंने कल हमारी पूरी जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से हमने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है, और साथ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को भी चिट्ठी लिखी है कि हम सारे एक्स सर्विसमैन दोबारा से वर्दी पहनने के लिए तैयार हैं। पूरी गवर्नमेंट को, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्मी को जिस भी कार्य में हमको देंगे हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और जहां पर भी हमको तैनात किया जाएगा हम करने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको कुछ हिदायतें की बात करता हूं। बाकी और जम्मू कश्मीर के जितने जम्मू कश्मीर के 1.5 लाख सैनिकों ने, वहां आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट जनरल से लगा करके सिपाही से जनरल तक बताया, हम सारे सैनिक हम अपनी सेना के साथ लड़ेंगे, वॉलेंटियर लड़ेंगे। उसके लिए उन्होंने आर्मी कमांडर को बोला, वहां राज्यपाल को बोला हमारा इस्तेमाल करिए, हमारा अब आगे कुछ नहीं होगा, हमने बीवी बच्चे सब सेटल हैं, हम बैठे हम बेले हैं, हमारी 250 आदमी की टीम है, 1.5 लाख की टीम है, हम सेना के साथ सहयोग करना चाहते हो। जैसा कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रोटोकॉल होता है कि वो बिल्कुल लड़ाई में मदद कर सकते हैं। 65 में किया, 71 में किया, क्योंकि उनके पास कौशल भी है और अनुभव भी है। अनुभव उनके पास समझ सकते हो, लड़ाई का अनुभव है, भले उनका फिजिकल या ट्रेनिंग कुछ दिन रुका होगा, लेकिन जाके सेकंड लाइन में अपने सैनिकों की मदद कर सकते हैं, राशन पहुंचा सकते हैं, मेडिकल दे सकते हैं, चिकित्सा दे सकते हैं, यहां से वहां सामान ले आ सकते हैं, नागरिकों की हेल्प कर सकते हैं, सेना की हेल्प कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी बहुत सारे यंगस्टर हैं वो जाकर के फ्रंट लाइन पे भी लड़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि इनके लिए प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा एडवाइजरी की, यानी जैसा कि कल यानी 7 तारीख को एडवाइजरी निकली थी। लगभग आप देख सकते हो कि आपको सचेत रहना होगा, यानी सचेत रहना होगा, यानी अब इतनी बात होने के बाद पाकिस्तान कुछ न कुछ हरकत करेगा, हिमाकत करेगा, और उसके लिए आपको रात में एक मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की जाएगी, यानी हवाई हमले के खिलाफ, बॉम्बिंग के खिलाफ, सेलिंग के खिलाफ। जनरल GD बख्शी साहब ने अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने एक कहा है कि जय हिंद दोस्तों, 1971 के बाद 54 वर्षों के बाद देश के सामने एक युद्ध जैसी परिस्थिति बनी है, जो कि हमें हर बॉर्डर पर होगी। एयरफोर्स लड़ेगी, नेवी लड़ेगी, हिंदुस्तान लड़ेगा, भारतीय सेना लड़ेगी, हर जगह हर मोर्चे पर लड़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा आम नागरिक को भी देशभक्त बनना पड़ेगा। यदि आप सैनिक नहीं बन सकते तो देशभक्त बनना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप जहां पर हो वहां वॉलंटियर, आप रेस्क्यू, रिलीफ, राशन, पानी, और सबसे पहले अपनी तैयारी। फिर आप समझ सकते हो कि लोगों में यदि आपको बॉम्बिंग होती है, यदि आपको एयर अटैक होता है, तो रात में आपने ब्लैकआउट करके रखना है। जैसा कि फाइटर जेट नेविगेशन करके आप बॉम्बिंग करेंगे, यानी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो आपको लाइट बंद करके रखनी है। और लाइट बंद करने के साथ कुछ चीजें हैं जो अपने घर में आपने संभाल के भी रखनी, इसके लिए एडवाइजरी उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा 7 तारीख को जो मॉक रिहर्सल हो रही है, उन्होंने कहा है कि उसके बाद बॉम्बिंग सेलिंग होती, तो वहां पर आप समझ सकते हो उसकी जो साउंड है उस वजह से आपकी दीवारें क्रैक हो सकती हैं, छत से कुछ गिर सकता है, शीशे खिड़की टूट सकते हैं। इसके लिए आपको टेबल के नीचे कैसे जाना है, राशन पानी अपना कैसे लेना है, और ये उन्होंने कहा है। और लेकिन बोला डरने की जरूरत नहीं है, समय आ गया है, समय आ गया है बलिदान देने का। भले हमारा भी नुकसान होगा, कोई फर्क नहीं, लेकिन एक बार इसको सबक सिखाना है, बहुत हो गया, नाक में दम कर दी, इसको बिल्कुल ही उन्होंने कहा है नेस्ता नाबूद करना है। और इसके लिए उन्होंने हिदायतें हैं, जो कि लेटर निकला है, आप देख सकते हो। मैं आपके सामने एक लेटर है जहां 244 जगह कल मॉक रिहर्सल हुआ, अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग जगह पर, जहां पर संयुक्त में गृह मंत्रालय के आदेश है, ये निकल गया है। जगह कहां है आपके सामने चिट्ठी है। और कहा है कि 7 मई को हवाई हमले से बचने के लिए जो ड्रिल की गई उसमें तैयारी, अलर्ट और सतर्कता, एयर रेड सायरन की आवाज समझने पर अपने मोबाइल या रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुने, अफवाहों पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें, सुरक्षित स्थानों पर शरण लें, निकटतम बंकर या शरण स्थल की जानकारी रखें, अपने घर में मजबूत बिना खिड़की वाला कमरा तैयार रखें, वस्तुएं जरूरी घर में रखें, पीने का पानी रखें, 3-4 दिन का बिस्किट रखें, ड्राई फ्रूट रखें,
चिकित्सा किट रखें, टॉर्च एक्स्ट्रा सेल रखें, पोर्टेबल रेडियो रखें, टीवी बंद हो सकती है, मोबाइल बंद हो सकते हैं, अंधेरा और सुरक्षा, रात में सभी लाइटें बंद कर रखें, खिड़कियों पर मोटे पर्दे, काले कागज या ब्लाइंड लगाएं, शीशे से दूर रहें, जमीन पर लेट जाएं। अभ्यास और तैयारी, हमले के बाद क्या करें, बाहर तभी निकलें जब सरकारी निर्देश और आदेश मिले, और पुलिस को सूचना, यानी सब प्रकार की प्रिकॉशंस के बारे में भी, यानी हमने पूरी लड़ाई की तैयारी कर ली है, नहीं लड़ाई का बिगुल छुड़ चुका है। अब पाकिस्तान ये थोड़ी सी भी गड़बड़ करेगा तो आप समझ सकते हो कि आपको, यानी सेना को, एक्स सर्विसमैन को, आम आदमी को, सबको इस देश में लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। धन्यवाद दोस्तों।